हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो मेरे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स 2 1 एंड 1 -2 देन कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग को बताना है। बच्चों हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज कर रहे हैं। इन एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर का वो हिस्सा होता है जहां हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं, राइट। अब बच्चों, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का प्रोसेस पता भी होगा तो कम से कम आप लोगों को 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको करने में, राइट। इन बच्चों इसको हम लोग को करना है 15 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में। तो बच्चों जो टाइम बचेगा उसको हम लोग कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। सो देखो बच्चों, पहले इसको हम लोग प्रोसेस से करेंगे, फिर बच्चों इसको हम लोग शॉर्टकट से करेंगे। तो यहाँ पे दिया है पॉइंट एक्स वाई, राइट। इसको हम लोग पी बोल देते हैं बच्चों। सो पी क्या है बच्चों? एक्स वाई है। एंड ये जो पॉइंट है पी एक्स वाई, इन दो पॉइंट से बच्चों इक्विडिस्टेंट है, मतलब सेम डिस्टेंस पे है। मतलब देखो यहाँ पे बच्चों, एक पॉइंट को ए बोल दो, 2 1 को ए बोल देते हैं बच्चों। एंड दूसरा पॉइंट जो हम लोग का है 1 -2, इसको हम लोग बी बोल देते हैं। अब बच्चों इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। सो पी ए इज इक्वल टू पी बी दिया हुआ है बच्चों, इसको स्क्वायर कर दो, राइट। इसको स्क्वायर कर दो और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों x -2 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x -1 का स्क्वायर। एंड बच्चों यहाँ पे -2 है, सो यहाँ हो जाएगा y +2 का स्क्वायर। ना इसको सॉल्व करो बच्चों। तो देखो यहाँ होगा x² + 4 - 4x प्लस y² + 1 - 2y इज इक्वल टू x² + 1 - 2x प्लस y² + 4 + 4y। इतना हो गया बच्चों। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। देखो x² कैंसिल हो जाएगा, y² कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ बचेगा -4x - 2y इज इक्वल टू -2x + 4y। अब इसको ऐसे लिखो, -4x + 2x - 2y - 4y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा देखो -2x - 6y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -2 कॉमन लो बच्चों, तो हो जाएगा x + 3y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x + 3y इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का आंसर होगा बच्चों। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट बच्चों। अब ये तो प्रोसेस था, इसको करने में कम से कम हम लोग का बच्चों 1 से 1.5 मिनट लगा। नाउ अब इसको हम लोग शॉर्टकट से करेंगे। तो बच्चों इसका शॉर्टकट क्या है? तो देखो शॉर्टकट के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 ब्रैकेट बना लेंगे, राइट बच्चों। यहाँ पहले वाले में x लिख लो प्लस दूसरे वाले में बच्चों यहाँ y लिख लो, राइट। अब बच्चों RHS में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, RHS में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को बस LHS मैनेज करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो बच्चों RHS पे ध्यान मत दो, LHS पे ध्यान दो। तो यहाँ पे देखो x का ब्रैकेट है बच्चों, x का ब्रैकेट है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे -2 + 2। यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे -2 + 2। अब बच्चों x वाला ब्रैकेट में, ठीक है, x कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे। तो देखो यहाँ -2 के साथ में पहला x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? 2 है, तो 2 लिखो, मल्टीप्लाई करो 2 -2 के साथ में। एंड बच्चों इसमें दूसरा वाला x वाला लिखो, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लो, राइट। इसमें क्या किया बच्चों, -2 के साथ में पहला x कोऑर्डिनेट 2, एंड बच्चों 2 के साथ में दूसरा x वाला कोऑर्डिनेट कितना है? 1 मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखो यहाँ पे y के साथ में वही करेंगे बच्चों हम लोग, तो -2 के साथ में बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये पहला वाला y कोऑर्डिनेट जो कि 1 है, और यहाँ बच्चों दूसरा वाला जो कि -2 है। इतना ही करना है बच्चों बस, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, -4 हो जाएगा और +2 x प्लस यहाँ क्या होगा बच्चों, -2 और -4y। RHS में क्या है बच्चों, इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x और यहाँ हो जाएगा बच्चों -6y इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे बच्चों। अब यहाँ पे -2 कॉमन लो तो हो जाएगा x + 3y इज इक्वल टू समथिंग। सो बच्चों x + 3y समथिंग, और -2 किधर लेकर चले हम, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर क्या है उसका मतलब नहीं है। अब देखो ये बच्चों इससे मैच कर रहा है, ये वाला पार्ट ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। सो बच्चों ऑप्शन ही करेक्ट होगा, राइट, ऑप्शन ही सही होगा बच्चों। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्टकट भी समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों आज का दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन a x - 1 एंड b 3 2 इज 5 देन वैल्यू ऑफ x इज। सो बच्चों 2 पॉइंट दिया है a और b, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 है।
एंड बच्चों हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू बताना है। सो बच्चों इसको भी हम लोग प्रोसेस से करेंगे एंड फिर बच्चों हम लोग शॉर्टकट से करेंगे। देखो अब 2 पॉइंट है बच्चों, दोनों यहाँ लिखो। पॉइंट A कितना है बच्चों, ये है x माइनस 1, बच्चों पॉइंट B ये है 3 2, बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है 5। ना बच्चों यहाँ हम लोग प्रोसेस से करने वाले हैं पहले, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा, राइट। सो AB दिया है बच्चों 5, सो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 25। सो अब यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 25। कितना हो गया बच्चों, नाउ x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x होगा यहाँ, प्लस यहाँ होगा बच्चों माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू 25। सो अब देखो यहाँ x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 25। बच्चों 25 को इधर लेके आओ, माइनस 25 आएगा, सो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ पर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो। सो देखो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1x प्लस 1x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा। कितना होगा बच्चों, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1x, तो फिक्स माइनस 6x आएगा एंड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x कॉमन लो तो हो जाएगा x माइनस 7, यहाँ बच्चों प्लस 1 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया, सो बच्चों x का 2 वैल्यू मिलेगा हम लोग को, माइनस 1, देखो यहाँ से माइनस 1 आएगा, बच्चों यहाँ से 7 आएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट बच्चों, ऑप्शन ए सही है। अब इसी को हम लोग करेंगे शॉर्टकट में। बच्चों इसको भी बनाने में हम लोग को 1 से 1.5 मिनट लगा, राइट। अब देखते हैं शॉर्टकट से टाइम कितना लगता है। सो बच्चों शॉर्टकट के लिए क्या करना है हम लोग को, अब देखो 2 पॉइंट अगर दिया रहेगा एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा बच्चों, तो हम लोग को क्या करना है, पहले डिस्टेंस जो दिया है ना उसको स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करो, कितना आएगा बच्चों 25, राइट। 5 का स्क्वायर करो, कितना मिला हम लोग को 25। अब क्या करना है बच्चों, देखो 2 पॉइंट हम लोग को दिया है, पहला पॉइंट A x माइनस 1 एंड दूसरा पॉइंट B बच्चों 3 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग बच्चों इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे। देखो दूसरे वाले का लेना है बच्चों y कोऑर्डिनेट, राइट, क्योंकि हम लोग को बच्चों यहाँ पे x निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है। सो हम लोग y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे, राइट, ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ 2 है तो 2 लिखो एंड बच्चों माइनस 1 लिखना है, राइट, 2 एंड माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। जो भी डिफरेंस मिलेगा बच्चों हम लोग को y कोऑर्डिनेट का, ठीक है, उसको स्क्वायर कर लेंगे। अगर बच्चों हम लोग को यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, x का डिफरेंस निकालते हैं, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x निकालना है तो बच्चों हम लोग y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाले, उसका स्क्वायर कर लिए, तो हम लोग को बच्चों यहाँ 9 मिला, ठीक है। अब इसमें बच्चों 9 माइनस करो, ठीक है, इसका स्क्वायर किया बच्चों, फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाले, उसका स्क्वायर किए, इसमें से बच्चों सब्ट्रैक्ट किए, तो हम लोग को मिला 16। कितना मिला बच्चों 16 मिला, राइट। अब बच्चों 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस 4, राइट बच्चों, स्क्वायर रूट है ये, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम लोग को मिला बच्चों। अब हम लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पे हम लोग को x निकालना है, राइट, हम लोग को x निकालना है बच्चों। तो x के कोरस्पॉन्डिंग जो x यहाँ पे होगा, ये वाला बच्चों, x के कोरस्पॉन्डिंग जो निकालना है बच्चों, उसके कोरस्पॉन्डिंग वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 3 है, देखो 3 है यहाँ पे, तो 3 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा +4 + 3 पहला, बच्चों फिर -4 + 3। देखो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो +3 तो क्या हुआ बच्चों +4 + 3 हुआ, एंड -3 तो क्या हुआ -4 + 3 हुआ, तो यहाँ हो जाएगा 7 एंड यहाँ हो जाएगा -1। सो बच्चों ऑप्शन इज करेक्ट। सो बच्चों ये था हम लोग का शॉर्टकट, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ दिया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 8 to -5 एंड b -8 डिवाइडेड बाय x एक्सिस। सो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को भी पहले प्रोसेस से करेंगे एंड फिर बच्चों शॉर्टकट से करेंगे। सो यहाँ दिया है बच्चों 2 पॉइंट a और b। सो a है बच्चों 2 - 5 एंड बच्चों b है -8 5। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद में जो लाइन सेगमेंट मिलेगा हम लोग को, उसको बच्चों x एक्सिस कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हम लोग को बताना है। सो बच्चों यहाँ किसका बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है x एक्सिस का, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, राइट बच्चों। सो इसके लिए हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट लेते हैं बच्चों, हम लोग लेते हैं x0, राइट बच्चों। x एक्सिस का मतलब
जो बच्चों वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर यहाँ दिया रहता वाई एक्सिस तो क्या लेते, तो लेते बच्चों हम लोग यहाँ पे 0 y, तो बच्चों x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता। सो बच्चों इसको डिवाइड कर रहा है कौन, x एक्सिस। सो हम लोग मान लेते हैं बच्चों p x 0 इसको ना। अब मान लो कि x एक्सिस इसको बच्चों k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ बच्चों y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो बच्चों इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, राइट, इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं बच्चों हम लोग। सो 0, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट लिखो, सो 0 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा 5k, राइट बच्चों, 5 × k प्लस देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ -5 है, सो यहाँ हो जाएगा 1 - 5 अपॉन k + 1। अब बच्चों ये इधर आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। सो यहाँ हो जाएगा 0 = 5k - 5, सो बच्चों k = 5 अपॉन 5 = 1/1। सो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन डी सही होगा हम लोग का बच्चों। तो ये प्रोसेस था, ये प्रोसेस था, इस तरह से हम लोग करेंगे। और बच्चों ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आएगा, राइट। नाउ अब बच्चों शॉर्टकट क्या है, अब इसका शॉर्टकट बहुत सिंपल है बच्चों, शॉर्टकट बहुत सिंपल है। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ बच्चों 2 पॉइंट दिया हो एंड बच्चों एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, उस लाइन सेगमेंट को जो बना है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद में। सो हम लोग को क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हम लोग को सिंपली अगर एक्स एक्सिस दिया है तो वाई कोऑर्डिनेट का रेशियो लिख लेना है, वाई कोऑर्डिनेट का रेशियो लिख लेना। देखो यहाँ कितना है बच्चों, -5 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ लिख लो -5:5। इतना ही करना है बच्चों, क्या लिखना है, वाई कोऑर्डिनेट का रेशियो लिखना। 5 यहाँ -5 है और यहाँ 5 है, तो 5 हो जाएगा। सो बच्चों इसके बाद क्या करना है हम लोग को, इसके बाद किसी एक का, इन दोनों में से किसी एक का साइन चेंज कर लेना है, राइट। तो बच्चों यहाँ देखो इसका हम साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -5:5, सो बच्चों 5:5, सो 1:1। सो यही हम लोग का आंसर होगा, राइट। तो बच्चों एक्स एक्सिस दिया रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग वाई कोऑर्डिनेट्स का रेशियो लिखेंगे। अगर बच्चों वाई एक्सिस दिया रहेगा तो हम लोग एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अगर मान लो बच्चों यहाँ पे वाई एक्सिस दिया रहता है इसी क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2:-8, मतलब बच्चों ये क्या होता है, ये होता है 1:-4, राइट। अब इन दोनों में से किसी एक का साइन चेंज कर लेते हैं, किसी भी एक का साइन चेंज करना है बच्चों, दोनों का साइन चेंज नहीं करना है, किसी भी एक का साइन चेंज करना है। तो हम लोग इसका साइन चेंज कर लेंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा 1:4, राइट। अगर बच्चों वाई एक्सिस दिया रहता तो हम लोग का आंसर कितना होता है, 1:4 होता। यहाँ पे x दिया है तो बच्चों हम लोग का आंसर है 1:1। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ दिया इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a -3, 10 एंड b 6, -8। सो बच्चों 2 पॉइंट दिया हम लोग को यहाँ पे a और b। सो a कितना है, a बच्चों यहाँ पे -3, 10 एंड b है 6, -8, राइट बच्चों। 2 पॉइंट हम लोग को दिया ए और बी। अब दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा एक लाइन सेगमेंट, और हम लोग को ये बताना है कि बच्चों यहाँ जो पॉइंट दिया है -1,6, ये बच्चों इस लाइन सेगमेंट को कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो बच्चों 2 तरीका है बनाने का, एक तो बच्चों प्रोसेस है जो आप लोग को पता है, ठीक है, उसमें कम से कम आप लोग को बच्चों 1 से 2 मिनट लगेगा, राइट। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट से बनाएंगे जिसमें मैक्सिमम आप लोग को 10 से 15 सेकंड लगेगा, राइट। तो शॉर्टकट सीखना बहुत जरूरी है बच्चों, टाइम सेव करना है एमसीक्यूज में। तो सो देखो यहाँ पे बच्चों शॉर्टकट क्या है, तो 2 तरीका है बच्चों, 2 तरह से शॉर्टकट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को यूज़ करें तो, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को यूज़ करें तो, या फिर तो वाई कोऑर्डिनेट को यूज़ करें, राइट बच्चों। हम लोग को या फिर तो एक्स कोऑर्डिनेट को यूज़ करना है या फिर तो हम लोग को वाई कोऑर्डिनेट को यूज़ करना है। यहाँ पे और लिख लो, इन दोनों में से कोई एक तरीका आप लोग को फॉलो करना है। तो देखो बच्चों क्या करना है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखो -1, राइट बच्चों, -1 लिख लिए, इस 2, फिर से बच्चों यहाँ -1 लिखो। तो बच्चों इसको हम लोग 2 जगह लिख लिए, एक बार इस 2 के पहले, एक बार इस 2 के बाद, -1। अब क्या करना है बच्चों हम लोगों को, अब इसमें से ये वाले x को माइनस करो, सो -3 हो जाएगा, और यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ देखो 6 है बच्चों, x में से x को ही माइनस करना है, इस x में से दोनों x को माइनस करके यहाँ लिखना है। तो -1 -3 हो गया, यहाँ -1 -6 हो गया, राइट। सो -1 + 3 = 2, -7 हो गया बच्चों, तो यहाँ 2 = -7। अब बच्चों क्या करना है, अब इसमें से बच्चों जो 2 हम लोग 2 = -7 मिला हम लोग को, इसमें से किसी एक का साइन चेंज कर देना है, किसी एक का साइन चेंज कर दो।
दोनों का नहीं करना है बच्चों, किसी एक का साइन चेंज करना है। तो यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 2:, -7, सो 2:7 ये हम लोग का आंसर होगा। सो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट से हम लोग इसको किया, अभी शॉर्टकट यूज़ किया एक्स कोऑर्डिनेट को लेके। तो इस तरह से बच्चों हम लोग का आंसर आ गया। अब देखो वाई कोऑर्डिनेट को भी लेके हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं एक बार कि वाई कोऑर्डिनेट से कैसे बनेगा। तो सेम प्रोसेस है बच्चों। देखो यहाँ जो लाइन, जो पॉइंट बच्चों डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 6 है। तो 6 लिख लो यहाँ पे। अब यहाँ क्या किए थे बच्चों, हम लोग एक्स को माइनस किए थे, यहाँ हम लोग वाई को माइनस करेंगे। वाई में से वाई को माइनस करना है, एक्स में से एक्स को माइनस करना है। तो 6 - 10 = बच्चों 6 - 8। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 4 - 4 = देखो 14 हो जाएगा। सो बच्चों -2 कितना हो जाएगा, 7। अब दोनों में से किसी एक का साइन चेंज करना है, दोनों में से किसी एक का साइन चेंज करना है। तो बच्चों हम लोग इसका साइन चेंज कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा -2 = 7। सो बच्चों 2:7। अगर बच्चों सेम आंसर आया, देखो दोनों आंसर सेम है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये शॉर्टकट आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, राइट। काफ़ी टाइम बचेगा अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ दिया है इफ 6, 8, 14, 10, 18, 22 आर 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम देन फोर्थ वर्टेक्स इज। सो बच्चों पैरेललोग्राम का 3 वर्टेक्स दिया है, चौथा हम लोग को निकालना है, राइट। तो पहले बच्चों इसको हम लोग प्रोसेस से करेंगे, फिर हम लोग शॉर्टकट भी यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे अब बच्चों प्रोसेस से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बच्चों इसका डायगोनल बनाना पड़ेगा पहले। देखो अब डायगोनल बच्चों इस तरह से बना लेंगे हम लोग को पता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है बच्चों, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, राइट। सो बच्चों ये मिड पॉइंट है बच्चों, AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। सो देखो ये C हम लोग को पता है और A हम लोग को पता है। सो बच्चों ये पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। सो यहाँ 18 है और यहाँ 6 है। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 24/2 मतलब 12 हो गया। तो मतलब इसका x कोऑर्डिनेट होगा 12। बच्चों y कितना होगा, देखो 22 और 8 बच्चों कितना होता है, 30/2 15। सो बच्चों 12 और 15 हम लोग को मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ये बच्चों मिल गया हम लोग को 12, 15। अब इसके हिसाब से बच्चों हम लोग xy निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x + 14/2 = 12 एंड बच्चों y + 10/2 = 15। सो यहाँ से x कितना मिलेगा हम लोग को, x मिलेगा बच्चों 24 - 14 = 10 और यहाँ बच्चों y मिलेगा 30 - 10 = 20। सो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यही हम लोग का आंसर होगा। सो बच्चों हम लोगों को कम से कम 1-1.5 मिनट लगा, राइट बच्चों, 1-1.5 मिनट हम लोग को लगा इसको बनाने में, प्रोसेस है। अब शॉर्टकट क्या है बच्चों, शॉर्टकट पे ध्यान दो। शॉर्टकट बहुत बच्चों इजी है इसका, ठीक है, आराम से आप लोग का आंसर मिल जाएगा। करना क्या है आप लोगों को, केवल देखो A और C, राइट बच्चों, A और C को देखो। तो A और C का जो x कोऑर्डिनेट है, राइट बच्चों, उसको ऐड करो तो कितना होगा, 6 + 18। इन बच्चों जो B का है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट उसको इसमें से माइनस कर दो x निकालने के लिए, राइट बच्चों, x निकालने के लिए। तो ये हो गया बच्चों हम लोग का x कोऑर्डिनेट इसका, राइट बच्चों, x निकाल लिया हम लोग। अब y निकालना है तो y के लिए क्या करेंगे बच्चों, वही करेंगे। देखो यहाँ पे y कितना 8 है, यहाँ पे y कितना 22 है। सो यहाँ करना है 8 + 22 बच्चों, इस y को इसमें से माइनस कर दो। सो कितना हो गया, हो जाएगा बच्चों 18 × 6 = 24 - 14 10 एंड यहाँ हो जाएगा 22 + 8 30 - 10 20। सो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो कितना इजी था। सो बच्चों समझो क्या करना है हम लोग को, मान लो बच्चों पैरेललोग्राम दिया हुआ है, शॉर्टकट समझो बच्चों, यहाँ पैरेललोग्राम दिया हुआ है बच्चों, ये x1 y1 है, ये बच्चों x2 y2 है, ये वाला हम लोग का बच्चों x3 y3 है, ये वाला बच्चों अगर x4 और y4 है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग को x4 निकालना हो, राइट, x4 निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग x1 + x3 को ऐड करेंगे, x1 + x3 को ऐड करेंगे बच्चों, इसमें से x2 माइनस कर देंगे। अगर हम लोग को बच्चों y4 निकालना हो तो क्या करेंगे, तो बच्चों हम लोग y1 को और y3 को ऐड करेंगे और इसमें से बच्चों y2 को माइनस कर देंगे, राइट। यही प्रोसेस है, यही तरीका है बच्चों। सो शॉर्टकट का प्रोसेस ये है बच्चों। तो तरीका आप लोगों को समझ में आया, शॉर्टकट का तरीका आप लोगों को समझ में आया बच्चों, ऐसे करेंगे तो टाइम बचेगा। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे दिया द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3, 4, 8, 9 एंड 6, 7 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। सो बच्चों एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है बच्चों, इस ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है। सो ट्रायंगल को मान लेते हैं हम लोग ABC एंड बच्चों D, E और F इनके साइड्स का मिड पॉइंट है बच्चों, इनके साइड्स का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो D को मान लो 3, 4 बच्चों, E को मान लो 8, 9 एंड बच्चों F को मान लो 6, 7, मिड पॉइंट दिया हुआ है, राइट। सो
हम लोग मान लिए बच्चों यहाँ पे। अब देखो, अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे x1 y1 जो कि बच्चों एक का कोऑर्डिनेट है, x2 y2 जो कि बच्चों b का कोऑर्डिनेट है, एंड x3 y3 जो कि c का कोऑर्डिनेट है, राइट। सो बच्चों अगर प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को बच्चों यहाँ इक्वेशन लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा, फिर सबको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सो काफी लेंदी होगा, इन बच्चों काफी टाइम लगेगा, कम से कम 3 मिनट तो लगेगा ही लगेगा उसमें, ठीक है। सो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अब देखो डी बच्चों ए बी का मिड पॉइंट है, एफ ए सी का मिड पॉइंट है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों ये लाइन डी एफ क्या होगा, बीसी के पैरेलल होगा। वैसे ही बच्चों डी को जोड़ेंगे तो बच्चों ए सी के पैरेलल होगा, और एफ ई को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए बी के पैरेलल होगा, राइट। सो इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे बच्चों, हम लोग 9 में पढ़े थे मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। ये देखो मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, इन दोनों को जोड़े तो बच्चों इसके पैरेलल हो गया, इन दोनों को जोड़े तो इसके पैरेलल हो गया, इन दोनों को जोड़े तो इसके पैरेलल हो गया। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए डी ई एफ क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है, राइट। ए डी ई एफ क्या है, पैरेललोग्राम है बच्चों। पैरेललोग्राम का, इस पैरेललोग्राम का 3 वर्टेक्स हम लोग को पता है, डी पता है, ई पता है, एफ पता है, हम लोग को ए निकालना है, राइट। सो बच्चों यहाँ पे देखो ए के बगल में क्या है, डी है, यहाँ बच्चों ए के बगल में एफ है, तो बच्चों बगल वाले एक्स कोऑर्डिनेट्स को जोड़ेंगे एंड ऑपोजिट वाले एक्स कोऑर्डिनेट को उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। ए मिल जाएगा हम लोग को, x1 मिल जाएगा बच्चों। देखो क्या करना है, 3 को 6 को ऐड करो बच्चों, 6 + 3, यहाँ से बच्चों 8 को माइनस कर दो तो यहाँ हम लोग को 1 मिलेगा। वैसे ही बच्चों y निकालने के लिए, y1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 + 7 माइनस बच्चों 9, ठीक है। तो ऑपोजिट में क्या है बच्चों, ई है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 9 है, इसमें से 9 माइनस करो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो x1 हम लोग को 1 मिला, बच्चों y1 कितना मिला, 2 मिला, राइट। अब हम लोग को निकालना है बच्चों भी, हम लोग को क्या निकालना है भी, तो देखो यहाँ पे बी ई एफ डी क्या है बच्चों, बी ई एफ डी भी एक पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम का भी बच्चों हम लोग को 3 कोऑर्डिनेट पता है, देखो ई पता है, एफ पता है, डी पता है, हम लोग को बी निकालना है, ठीक है। तो बच्चों इधर एफ के बगल में क्या है, ई है, इधर एफ के बगल में क्या है, डी है, तो बच्चों बगल वाले के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पे 8 है एंड बच्चों यहाँ पे 3 है, तो कितना हो गया, 11 हो गया। देखो 8 और 3 कितना होता है बच्चों, 11 होता है, और अपोजिट में कितना है बच्चों, 6 है, तो 11 - 6 कितना होता है बच्चों, 5। तो यहाँ पे x2 कितना हो जाएगा, 5। वैसे ही बच्चों y वाले को ऐड करो, देखो 5, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 और 4 कितना, 13 में से बच्चों 7 को माइनस करना है तो कितना हो गया बच्चों, 6। तो 5 और 6 बच्चों b हो गया, राइट। अब देखो सी ई डी एफ, बच्चों सी ई डी एफ भी एक पैरेललोग्राम है। सो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सी के बगल में इधर ई है और इधर एफ है, तो बगल वाले के एक्स को ऐड कर दो, तो 8 और 6 कितना होता है बच्चों, 14 होता है, 14 होता है। अब इसमें से अपोजिट वाले एक्स को माइनस करना है, तो 14 - 3 कितना हुआ बच्चों, 11, तो x3 कितना हो जाएगा, 11। बच्चों बगल वाले y को भी ऐड करो, 7, यहाँ 7 और यहाँ 9, 16 हो गया। बच्चों यहाँ पे कितना है, 4, तो 16 - 4 कितना हो जाएगा, 12। सो बच्चों 1 2 5 6 11 12 हम लोग का आंसर है। तो देखो 11 12 1 2 5 6, बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा शॉर्टकट बच्चों, काफी आसान है ऐसा करना, ठीक है। अगर हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे तो काफी लेंदी होगा, बहुत टाइम लगेगा, राइट बच्चों। तो शॉर्टकट यूज करो, टाइम सेव करो, राइट। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे दिया है द पॉइंट्स -4 0 4 0 एंड 0 3 आर द वर्टिसेस ऑफ। बच्चों ऑप्शन ए राइट ट्रायंगल, ऑप्शन बी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑप्शन सी इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड ऑप्शन डी स्केलर ट्रायंगल। सो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे डिस्टेंस फार्मूला से तो बच्चों लेंदी होगा, टाइम भी लगेगा। सो बच्चों इसको अगर हम लोग बनाते हैं ऑब्जर्वेशन से तो काफी अच्छा होगा। देखो बच्चों ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लो, राइट। ये एक्स एक्सिस है बच्चों और ये वाई एक्सिस है, राइट। अब बच्चों यहाँ दिया है एक्स के जगह पे -4, यहाँ दिया है 4, तो -4 बच्चों इधर कहीं होगा एंड 4 बच्चों इधर होगा, राइट। बच्चों तो थर्ड कोऑर्डिनेट है हम लोग का, वो क्या है 0 3, सो 3 यहाँ होगा। अब देखो अब जोड़ेंगे बच्चों इनको तो एक ट्रायंगल हम लोग को इस तरह का मिलेगा, राइट। सो ये डिस्टेंस बच्चों ओरिजिन से और ये डिस्टेंस इक्वल है। सो बाय सिमेट्री हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर होगा बच्चों, बाय सिमेट्री हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों बराबर होगा। वैसे भी अगर बच्चों हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, हम लोग को बच्चों बराबर ही मिलने वाला है ये। सो बच्चों इस ट्रायंगल का 2 साइड बराबर है तो हम लोग बोलेंगे दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। राइट ट्रायंगल तो नहीं हो सकता है बच्चों, इक्विलैटरल भी नहीं होगा, राइट स्केलर भी नहीं होगा क्योंकि 2 साइड बराबर है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, इस तरह से ऑब्जर्वेशन करके बनाना अच्छा रहता है इस तरह के क्वेश्चन में, राइट।
सो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ दिया है इफ p minus 1 1 is the midpoint of the line segment joining a minus 3b and b 1 b plus 4 then b is equal to कितना होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों देखो हम लोग को a दिया है बच्चों, a कितना है, a है -3 एंड b एंड बच्चों b दिया हुआ है ये है 1b plus 4 एंड बच्चों मिड पॉइंट भी हम लोग को दिया हुआ है p -1 1। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग x का यूज नहीं करेंगे एंड कोई शॉर्टकट भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि खुद भी बहुत छोटा है बच्चों, ये खुद ही बहुत छोटा है। सो यहाँ जरूरत नहीं शॉर्टकट का, बच्चों x को भी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे देखो इसको ऐड कर लेंगे। सो b plus 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। सो बच्चों 2b इज इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस 4 हो जाएगा, राइट बच्चों। सो b इज इक्वल टू कितना होगा देखो -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, राइट बच्चों। b का वैल्यू कितना है हम लोग का -1 आया, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे दिया है xy is 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सो बच्चों xy 5 यूनिट से कहां से बच्चों, ओरिजिन से। सो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह का हम लोगों को कितना पॉइंट मिलेगा बताना है, ठीक है। तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, बच्चों ये हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट है। बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है एंड बच्चों y भी नेगेटिव होता है, राइट। सो एक्स वाई कोई पॉइंट है बच्चों अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जिसका डिस्टेंस बच्चों ओरिजिन से कितना है 5 यूनिट्स है, तो हम लोग बच्चों इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अब तो ओरिजिन क्या होता है 0 0 होता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कितना आ जाएगा बच्चों, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो ना, कितना होगा बच्चों x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हम लोग को मिलेगा, राइट। सेम ए मिलेगा बच्चों, तो ये इक्वेशन है बच्चों, राइट। तो यहाँ पे देखो समझो बात को बच्चों, x के हर एक वैल्यू के लिए हम लोग को एक y का वैल्यू मिलेगा, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे सर्कल बना दे बच्चों इस तरह से, ठीक है, इसको रेडियस लेके, तो देखो इस क्वाड्रेंट में बच्चों बहुत सारा पॉइंट हम लोग को मिल रहा है। देखो यहाँ पे ओरिजिन से बच्चों इसका दूरी भी 5 होगा, राइट, इसका दूरी भी 5 होगा, इसका दूरी भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा, बहुत सारा पॉइंट मिलेगा बच्चों यहाँ पे। सो बच्चों 0 1 2 दिया है, तो बच्चों ये सारा तो होना नहीं है, राइट। जब तो होगा नहीं बच्चों, 0 तो होगा नहीं, पॉइंट तो हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा बच्चों, राइट। 1 भी नहीं होगा, 1 से ज्यादा मिलेगा बच्चों, 2 से भी ज्यादा मिलेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट बच्चों। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 9। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे दिया द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा 0 एंड 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज। सो बच्चों इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, राइट। सो बच्चों देखो यहाँ सिंपली क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ रूट लगा दो, पहले रूट के अंदर लिखो बच्चों 0 माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर बच्चों, प्लस क्या होगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों, अब सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यहाँ 0 तो हट जाएगा बच्चों, माइनस है स्क्वायर के अंदर तो वो भी प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे बच्चों क्या करना है, सिंपली हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो इसको, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा, राइट। अब यहाँ क्या होगा देखो, अब यहाँ से बच्चों 0 हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा। सो बच्चों ये और ये कैंसिल, प्लस माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे बच्चों a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है, तो a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट। प्लस बच्चों यहाँ से देखो इसमें से और इसमें से b स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ना बच्चों ये कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, एक आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू 1 होता है, राइट। सो यहाँ हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर। सो ये हम लोग का आंसर है बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। सो बच्चों 10 क्वेश्चन किए हम लोग आज, राइट। 10 एमसीक्यूज के बच्चों, सारा एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है
और बच्चों काफ़ी सारा शॉर्टकट्स भी किए हम लोग इस सेशन में। तो बच्चों अगर आप लोगों को पसंद आया, समझ में आया, राइट, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। बच्चों को डाउट होगा तो कमेंट कर देना, राइट। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।